बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 19 सितंबर है। मार्केट के अंदर आज एक मिला जुला रुझान देखने को मिला है। कहीं प्रॉफिट टेकिंग थी तो कहीं पे टारगेट्स भी मीट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को फॉलो करेंगे। पहले मार्केट की परफॉर्मेंस का ओवरव्यू लेंगे और KSE 100 के चार्ट को देखेंगे और पिक्स की तरफ चलेंगे। अभी हम आज क्लोजिंग पे मार्केट को देखते हैं तो 158 पॉइंट्स में नजर आती है। 83 पॉइंट्स का गेन रहा है और 0.05% में बनता है। आज का हाई 159 का था और लो जो है वो 157 का देखा गया। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम में काफ़ी इजाफा देखा जाता है। 890 मिलियन का वॉल्यूम नज़र आता है। देन मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो सिनर्जी और WTL, टेली भी एंड कॉसम लास्टली हमें नेगेटिव चेंज में नजर आ रहे हैं इधर। जबकि PML देखा जाए, बैंक ऑफ पंजाब देखा जाए, पॉजिटिव चेंज के भी मामला हैं इधर। अब हम सर्किट ब्रेकर को देखते हैं। सर्किट ब्रेकर के अंदर हमारे पास काफ़ी कैप्स हैं आज के दिन के और इसमें आ जाता है ALTN, बीको अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं। बीको डिस्कस हुआ था, पिछले 2 दिन से कैप था और अब इसके बाद हम देखते हैं CSIL, देन FECTC कल ही डिस्कस हुआ था, ये आज कैप है अल्हम्दुलिल्लाह। देन हम देखते हैं गैमनेट्स आ जाता है इसमें, ICCI आ जाती है। पेस है, पेस की भी परफॉर्मेंस को आज देखेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। पेस भी डिस्कस हो चुका था। मंथली चार्ट के टारगेट्स भी इसके डिस्कस हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इसने उनको भी मीट कर लिया। प्रेमा की रिसेंटली बात हुई थी, प्रेमा के अंदर भी आज कैप हुआ है और काफ़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा दिन रहा है मार्केट में। वीकली क्लोजिंग थी आज और अच्छी क्लोजिंग हुई है। बहरहाल इंडेक्स को देखेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। यहाँ से हम KSE 100 के चार्ट की तरफ चलते हैं। डेली चार्ट के ऊपर हम इंडेक्स की परफॉर्मेंस को फॉलो करते आ रहे हैं। आज का जो दिन था उसमें एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टारगेट जो है इसने हिट किया और यहीं से इसको रिजेक्शन मिली है। जो अर्ली आवर्स के अंदर मार्केट पॉजिटिव थी तो इसमें हमारा ये टारगेट मीट हुआ। देन क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे नेगेटिव पे आई है। दैट मीन्स के यहीं से एग्जैक्ट आप देख सकते हैं ये हमारा 159 का लेवल था और एग्जैक्टली आज मार्केट ने वहीं से हमें रिजेक्शन दिखाई है। अभी हमारे पास ये है स्टांस के यहाँ से या तो कंसोलिडेट करेगी या फिर यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट मिलता है हमें तो फिर हमारे आगे के टारगेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो प्रिजर्व हैं और इंटैक्ट हैं। तो यहाँ से जो है हम इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, स्क्रिप्ट ने परफॉर्म भी किया है और दैट इज़ अ गुड थिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा एक ये जो है टारगेट भी एज पर एनालिसिस जो है अचीव हुआ है। और अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम PSO को देखते हैं। PSO से रिलेटेड बात भी हुई थी कि ऑयल रिलेटेड स्क्रिप्ट्स जो है हमेशा जो है वो डिस्कशन में रहती हैं कि इनके अंदर टारगेट्स बन सकते हैं। स्टिल पोटेंशियल काफ़ी स्क्रिप्ट्स में है, आप देखेंगे इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म के टारगेट्स भी हैं। एग्जैक्टली इसने यहीं का आज हाई दिखाया जो मार्क एरिया था हमारा 448 का। उसके बाद हम TRG को देखते हैं। TRG को जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स थे उसने यहाँ पे मीट किए थे और यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसने आज अपनी मंथली ट्रेंड लाइन के ऊपर रिजेक्शन ली है और यहाँ से हम देखते हैं कि इसके मंथली चार्ट के हिसाब के टारगेट्स इंशाल्लाह इंटैक्ट है। यहाँ से हम ब्रेकआउट देखेंगे, दैट वुड बी कंफर्मेशन और यहाँ से इसके टारगेट्स जो है इंटैक्ट हैं, आप देख सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं NICL। इस वीक डिस्कस हुआ था। NICL मैं आपको बताती हूँ, इस कैंडल पे डिस्कस हुआ था और आप जिन्होंने प्रीवियस वीडियो फॉलो की थी उनको मालूम होगा। यहाँ से हम इसका एक रफ से टारगेट देखते हैं। तकरीबन 9-10% का टारगेट इसने जो है अचीव करके दिया है। NRSL है हमारे पास, NRSL को भी डिस्कस किया था। आज जो है थोड़ी करेक्शन दिखाई है इसने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, बट मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जिसकी बात हुई थी उसमें ये बिल्कुल है। यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है और सस्टेन करता है तो हमारे अच्छे टारगेट्स इसमें इंटैक्ट है। यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी वैलिड है। फिर हम आ जाते हैं पेस पे। पेस की एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और यहाँ से आप देख सकते हैं जो इसने मंथली पे हमें ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से तकरीबन इसका रफली 40% जो है वो चेंज बनता है। स्टिल ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है 12 के लेवल से। हमारे इसके अंदर जो टारगेट्स हैं वो 15 का लेवल बहुत इंशाल्लाह अचीवेबल है। यहाँ पे एक ब्रेक ज़रूर आ सकता है क्योंकि ये इसकी प्रीवियसली जो है वो रिजेक्शन रह चुका है, रेजिस्टेंस रह चुका है और ये जो है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में या करेक्शन में देखा जा सकता है और फिर इंशाल्लाह आप इसको 15 तक के लेवल पर इंशाल्लाह देख सकते हैं।
यही इसका कप एंड हैंडल के हिसाब से भी टारगेट है। अब आ जाते हैं प्रेमा पे। प्रेमा भी हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर अभी हमें नज़र आया था और आज के दिन अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, वॉल्यूम अच्छा है। इंशाल्लाह ये इसके जो टारगेट्स बनते हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। 58 तक का इसका टारगेट है, यहाँ पे इसका गैप भी फॉर्म हुआ है, तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह इसको भी फिल करेगा। अब आ जाते हैं यूडीपीएल, अनदर स्क्रिप्ट दैट वाज डिस्कस्ड येस्टरडे, थर्सडे को डिस्कस हुई है यानी कल ही, और आज के दिन में इसने ये टारगेट मीट किया और ऑलमोस्ट जो है सेकंड टारगेट को टच किया है। यहाँ हमारे पास 90 का लेवल है और आज 89 का जो है वो इसमें आप देखेंगे कि 89 का इसमें हाई रहा है और टारगेट्स इंशाल्लाह इसके आगे के भी इंटैक्ट है। अब सिनर्जी लास्टली देख लेते हैं और फिर हम कुछ आपकी रिक्वेस्टेड डिस्क्रिप्शन की तरफ चलेंगे। सिनर्जी के अंदर अर्ली आवर्स में सिनर्जी ने हमें पॉजिटिव दिखाया और एग्जैक्ट जो हमारा ये टारगेट था कंसोलिडेशन ब्लॉक का, इसको मीट किया और उसके बाद हमने क्लोजिंग नेगेटिव देखी। 8.71 का टारगेट था जो इसने फुली मीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ जाते हैं आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट की तरफ। सबसे पहले हम टैली को देख लेते हैं। टैली ने 1-2 दिन पिछले अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर भी, और यहाँ से अब इसको एक रिजेक्शन मिल रही है। एक हाई तो इसने बनाया आज, लेकिन ये यहाँ से अब डिप दिखा रहा है। ये इसका मेनली रीज़न ये भी है कि इसके ये प्रीवियस हाइज भी रह चुके हैं और यहीं से इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसको रिजेक्शन मिलेगी, यही एक्सपेक्ट जो है कर सकते हैं हम इसमें चार्ट के थ्रू। यहाँ पे आप देख लें कि ये इसके हाइज रह चुके हैं और ये यहीं पे रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक चीज़ जो है इसके अंदर, एक टारगेट जो है इसके अंदर 10 का बनता है। अब इसने 8 का टारगेट बहुत टाइम से बनाया हुआ था, उसी के अंदर चल रहा था और तकरीबन आप देख लें जनवरी से इसने जो है वो एक अपना यही लेवल डिफाइन किया हुआ था। अब इसने हमें थोड़ा हाई तो दिखाया है, बट जो है हम देखेंगे कि विक फॉर्म हुई है और क्लोजिंग जो है हमें वीक की यहाँ पे नज़र आती है तकरीबन 9.56 के लेवल पे, बट इट्स स्टिल देयर इज़ पॉजिटिविटी के यहाँ पे हमें 10 का लेवल इंशाल्लाह दिखाएगा। 10 का लेवल मीट होता है तो इससे आगे आप जो है इसको तकरीबन 13 तक देख सकते हैं, बट उसके लिए ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होना ज़रूरी है क्योंकि इसका बिहेवियर चलता आ रहा है प्राइस का कि ये इसी कंसोलिडेशन, इसको अगर आप ब्लॉक भी डिफाइन कर लें तो इसी ये जो 10 का लेवल है इसके अंदर प्राइस चल रही है। तो 10 का टारगेट हो सकता है, उसके बाद मैंने आपको बता दी कि आप पॉसिबिलिटी बन सकती है और ये बिगर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बेहतर है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये जो है अपना अपवर्ड चैनल के हिसाब से नीचे जा सकता है, जो कि इसका तकरीबन 5 का लेवल बनता है। ये एक दफ़ा ये मई के अंदर इस लेवल को दिखा भी चुका है, तो दैट इज़ द थिंग कि प्रोबेबिलिटी ये है। बहरहाल अच्छे डेली शॉर्टर टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी नेगेटिविटी या करेक्शन आ सकती है, बड़े टाइम फ्रेम पे पॉजिटिविटी है, इंशाल्लाह 10 का लेवल दिखा सकता है। अब हम आ जाते हैं और हम DCL को देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर पहले देखते हैं। इसने एक दिन कैप लगाया था और उसके बाद इसने ये हमें करेक्शन दिखाना शुरू कर दी, शूटिंग स्टार बनाया, एग्जैक्ट रिजेक्शन ली अपने ब्लॉक के अपर से और यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई है। यहाँ से स्टिल जो है चांस बन सकता है कि ये इस लाइन पे सपोर्ट लेने आ सकता है, अदरवाइज ये यहाँ पे थोड़ा सा डिप दिखा के सपोर्ट ले सकता है। एक जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, आप इसको इस तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं और उसके हिसाब से इसने ये हैंडल का टारगेट या इनवर्स शोल्डर का टारगेट मीट किया और उसके बाद करेक्ट करती है प्राइस, वही यहाँ पे भी हो रहा है। और अभी स्टिल इसका ये वाला टारगेट है जो कि इसके इनवर्स हेड का बनता है, वो तकरीबन आपके पास बनेगा 17 का लेवल, लेकिन उससे पहले करेक्शन आने के चांसेस हैं ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। यहाँ से हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। बात जब हुई थी तो DCL की यही हुई थी कि ज़्यादा पॉजिटिविटी के चांसेस तभी बनेंगे जब ये इस ब्लॉक को, जो इसका कंसोलिडेशन ब्लॉक है, इसको ब्रेक करेगा। यही हम यहाँ पे देख भी रहे हैं और यहाँ से इंशाल्लाह इसका एक टारगेट आप 17-18 का लेवल ले लें और फिर ये 20 का लेवल होगा। देन कंसोलिडेशन ब्लॉक का टारगेट होगा कि यहाँ पे हमें प्राइस अच्छा सस्टेन करती हुई दिखाती है, तो फिर हम इसको 27 तक इंशाल्लाह देख सकते हैं। अब प्रीवियसली इसने हाई फॉर्म किए हुए, तो ये ब्रेक्स लेके इसी तरीके से चलेगा। और बाकी मैंने पहले भी कहा था कि आई डोंट ट्रेड दैट फ्रीक्वेंटली इन दिस स्क्रिप्ट, DFML या DCL पर्सनल चॉइसेस हैं, तो आप इसको मैं आपको बहरहाल प्रोबेबिलिटी एज पर चार्ट प्रोवाइड कर दी है। होपफुली ये आपको हेल्पफुल रहे और इंशाल्लाह अच्छे टारगेट्स दिखा सकता है। तो अब हम देख लेते हैं एक लास्ट स्क्रिप्ट दैट इज़ BWHL
ये बलोचिस्तान व्हील है, ये मैंने प्रीवियसली वीकली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको ये करेक्ट होता हुआ नजर आएगा और ये अपने कंसोलिडेशन ब्लॉक के अंदर ही है, बट नाउ इट्स मूविंग टुवर्ड दिस टॉप। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। बाकी बड़े टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे और यहाँ से इसने एक बहुत वैलिड सी जो है वो हमारे पास कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाई हुई है। एक जो इसका ज़रूरी है ब्रेक करना वो इसका 196 से जो इसका प्रीवियस एक हाई है, मैं आपको सारी ड्राइंग्स रिमूव करके दिखा देती हूँ कि ये जो विक है इसकी तकरीबन 209 का लेवल है, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको 220 पे देखते हैं और उससे आगे के भी इसके लेवल्स बनेंगे। तकरीबन यहाँ पे एक 263 का लेवल बनता है और फिर जो है इसकी कप के फॉर्मेशन के हिसाब का लेवल बनेगा जो कि यहाँ पे हमारे पास 343 का तकरीबन लेवल बनता है। ये जो है दैट इज़ ये इसके हैंडल का टारगेट है, तो मैंने यहाँ पे मार्क किया और फिर के हिसाब से 285 पे एक ब्रेक है, देन हम इसको 343 दे सकते हैं। बट ये मंथली चार्ट है, इस पर टाइम लग सकता है। अभी जब इसके आपने बताया भी था कमेंट में खुद ही कि यहाँ पे डिविडेंड आने वाला है, तो यहाँ से डिविडेंड के जो है करीब के दिनों में अक्सर स्क्रिप्ट जो है वो बूस्ट दिखाती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें शॉर्ट टर्म जो है वो बूस्ट दिख सकता है। और उसके बाद हम मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपसे ट्रेड करें तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर चॉइस कि आप यहाँ से एंटर कर लें पार्शियली भले, ताकि आप डिविडेंड अचीव कर सकें और फिर अगर डिप भी होती है तो आप इसको एवरेज कर लें और फिर मंथली हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो बिगर टारगेट्स अचीव करें। लेकिन मंथली चार्ट के टारगेट टाइम लेके अचीव होते हैं, तो आप उसमें अपना जो है एक ट्रेड प्लान बना लें कि कितना टाइम आप इसको दे सकते हैं, उस हिसाब से इसको ट्रेड करें। आई हैव गिवन यू द प्रोबेबिलिटीज़ के क्या जो है सूरत हाल इसमें बन सकती है। ज़्यादा मंथली चार्ट के हिसाब से क्लियर वैसे तभी होगा जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है। हमें इस मंथ में हमारे पास अच्छा वॉल्यूम है और कैंडल भी तकरीबन अच्छी फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है अब तक। तो ये सारा सिनेरियो है और सैटरडे की वीडियो न्यूज़ रिलेटेड होती है, सो मेक श्योर यू डोंट मिस इट। हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जो स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं वो हमें परफॉर्म करती हुई भी नज़र आती हैं। प्रीवियस वीक में हमारे पास एवेंसियन सिनर्जी डिस्कस हुआ था, उनमें फिर हमने कैप्स लगते हुए भी देखे थे और अब संडे के लिए हम नई स्क्रिप्ट इंशाल्लाह देखेंगे। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। लास्टली व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, तो मोस्ट वेलकम, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।